नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में शिवराज का दौरा, बाढ़ पीड़ित किसानों को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। गौरतलब हो कि जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा क्षेत्र के बड़याल ब्राह्मण गांव में शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात की और फसलों तथा संपत्ति को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को उनका पूरा हक दिलाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अतिरिक्त किश्त जल्द जारी की जाएगी। मनरेगा के तहत काम के दिन 100 से बढ़ाकर 150 किए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों की पुनर्निर्माण के लिए 1.25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बाढ़ में मरे पालतू पशुओं का मुआवजा और महिला आत्म सहायता समूहों को भी वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष संत शर्मा, भाजपा विधायक राजीव भगत, विधायक नरेंद्र सिंह राणा, विधायक प्रोफेसर गुरु राम भगत, जिला अध्यक्ष सहित क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजनीति से ऊपर उठाकर किसानों की मदद करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को प्रणाम करता हूं कि उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई खाना लेके आया, कोई सामान लेके आया, कोई कपड़े लेके आया, तो वो तात्कालिक सहायता। लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए भी यूटीडीआरएफ की निधि के राज्य सरकार के पास पैसे हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है 2499 करोड़ के आसपास। और एनडीआरएफ के अंतर्गत फिर जो राज्य सरकार डिमांड करेगी उसके आधार पर और पैकेज केंद्र सरकार निश्चित तौर पर राज्य सरकार को देने का काम करेगी, क्योंकि मिलके ही केंद्र और राज्य इस आपदा के बाहर निकाल के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, इसलिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवान ना करे, अच्छी बात यह है कि लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए, लेकिन एनडीआरएफ के तहत यह प्रावधान है कि कोई जान अगर चली जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को दी जाए। क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और कृषि मंत्रालय की मेरी जिम्मेवारी भी है, तो इसलिए मुझे वहां पर आना है। तो उसके बाद ये कार्यक्रम बना और आज हमारे मध्य में है और स्वयं उन्होंने चलकर देखा किस तरह की तबाही जो है इस बाढ़ में हमारे खेतों की हुई है। ये जो खेत थे ये हरे भरे खेत थे और फसलें भी लगी हुई थी, सब्जियां लगी हुई थी, लेकिन आज पूरे मैदान बन चुके हैं। ये सिल्ट और रेत की जो परतें हैं जहां पर लगी हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा मंत्री जी, ये बड़याल ब्राह्मणा है और सामने हमारे पाकिस्तान है। ये बहुत ही मेहनती लोग हैं और कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने इस क्षेत्र को खड़ा किया है। और ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो कि इसी तरह का दृश्य जो है वहां भी बना हुआ। तो सर मैं इन लोगों की तरफ से आपसे इंतजार करना चाहता हूं, जो इनकी एक डिमांड है, जो मांग है। एक तो ये जो सर फसल बर्बाद हुई है इसका 100% जो डैमेज है वो इन लोगों को मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा सर जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिसके तहत इन किसानों ने सर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन लिए, किसी ने गाय भैंस खरीदी है, किसी ने पंप सेट लगाए हैं और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो पैसा उन्होंने खर्च किया। अब सर जब एग्रीकल्चर सारा सिस्टम ही खत्म हो गया तो वो इस काबिल नहीं है कि वो उस लोन को चुका सकें। तो मैं सर आपसे इंतजार करूंगा कि अगर वो जो किसान क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो लोन है अगर वो वेव ऑफ हो जाए तो यह सर इन किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। एचएम साहब खुद आए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आए, 5 मिनिस्टर और आए और शिवराज सिंह चौहान जी खुद खेतों में घूम के लोगों के लाश की असेसमेंट करते। 25 मिनिस्टर पंजाब में के जिनकी ड्यूटी लगी हुई है।
शिवराज जी भी उसी में गए हुए थे। मैं पंजाब का संगठन का काम देखता हूँ। कई लोग याद कर रहे थे, इनके गर्दन तक पानी था और एक खेतों में घूम रहे थे। कई लोगों ने पंजाब में कहा, इससे लगता है कि सेंटर की लीडरशिप जहाँ हमारे मोदी जी कितने सिंसियर से ये जो नेचुरल कैलामिटी आई कि लोगों तक पहुंचे और उनको आगे कैसे उनकी कंपनसेशन की जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। इतना जरूर बोलूँगा कि ये जो बडियाल ब्राह्मण है, ये 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन हुई, इस कैंप को बसाया गया था। ये सारे लोग रिफ्यूजी हैं, POJK के रिफ्यूजी हैं। इन लोगों ने जहाँ बड़ा जंगल था, बड़ा बड़ा घास था, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, हमारे पेरेंट्स भी यहीं रहे कैंप जब लगने के बाद। इन्होंने घास को उखाड़ा, बड़े बड़े पेड़ काटे, उसके बाद ये जमीन बना। जरूर नेचुरल कैलामिटी है, इसमें इंसान की कोई जोर नहीं कर सकता, पर मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है, बीके MLA में डॉक्टर साहब से भी कहूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।